लखनऊ में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करती है, लेकिन राजधानी लखनऊ के जयप्रकाश नगर बालू अड्डे में डायरिया की चपेट में 50 से अधिक परिवार और लोग आ चुके हैं। जहां पर आपको बता दें कि पानी जो गंदा सप्लाई के कारण ही 50 लोगों को डायरिया हुआ। लगातार गंदे पानी की समस्या, जो टंकी के माध्यम से गंदा पानी आ रहा था, जिसको आम जनमानस वहाँ पीने को मजबूर थे, और जलकल और नगर निगम की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त नजर आई, जहाँ पर किसी भी अधिकारियों के कान पर जू नहीं देगी। और आज डायरिया की चपेट में 50 से अधिक परिवार, कईयों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं पर कल मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे, जिन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजे देने की बात कही, लेकिन साफ तौर पर जो विपक्ष है वो भी इस तरह की मांग कर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता CL वर्मा जी, जिनसे जानते हैं कि राजधानी लखनऊ में आखिर साफ सफाई की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी की बात करने वाला नगर निगम किस तरह की व्यवस्थाएं दे पा रहा है, क्योंकि गंदे सप्लाई के कारण ही इन लोगों को डायरिया हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे बालू अड्डे की इस घटना? देखिए, जहाँ तक बालू अड्डे में डायरिया की बात है, ये आप जान रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, जो स्मार्ट सिटी की बात करती है, स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, आप देखिए लखनऊ में जिस तरह से जैसे बालू अड्डे पे डायरिया का प्रकोप बढ़ चढ़ के हुआ है, इसी तरह आप देखिएगा धीरे धीरे करके अन्य क्षेत्रों में लखनऊ के आप धीरे धीरे आपको जानकारी प्राप्त होगी कि इस क्षेत्र में भी डायरिया का प्रकोप बढ़ा है, क्योंकि सरकार किसी तरह का कोई जनहित का कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है। यही दूसरी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा, आप जो लखनऊ की जो सड़कें हैं, किस तरह से सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं, गड्ढों से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों मौतें हो रही हैं और हाथ पैर टूट जाते। कल मेरे सामने, मैं मलिहाबाद से वापस हो रहा था, हाईवे पे एक गड्ढा इतना ज़बरदस्त है, वहाँ पे मेरे सामने मोटरसाइकिल से 2 लोग गिरे, उसमें से एक आदमी का वहीं पैर टूट गया। तो ये अब जब हाईवे पे ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जो सामान्य रोडों पे क्या व्यवस्था कर पाएंगे और पानी कैसे, स्वच्छ पानी कैसे सप्लाई कर पाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में इसकी बहुत अंतर है। आप देखिए, जैसे आपको बताना चाहता हूँ, लखनऊ में रिंग रोड का शिलान्यास 2014 में हुआ था, जिसकी दूरी लगभग 105 किलोमीटर होगी। उसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया, लगभग 7 वर्ष से ज़्यादा हो गए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे थे, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, जिसकी दूरी लगभग 302 किलोमीटर है, मात्र 23 माह में पूरा करके जनता के हवाले कर दिया। और वो एक्सप्रेसवे एशिया का सबसे लंबा और सबसे सुंदर एक्सप्रेसवे है। CL जी, जहाँ पर बिजली, पानी और जैसे बिजली, पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाती है, जिसको सस्ता करने की बात आपकी सरकार करती है, सपा सरकार करती है, तो क्या लगता है मौजूदा सरकार इस बात को पूरा कर पा रही? आप देख लीजिए, जब सपा सरकार 2017 में सत्ता से उतरी, उस समय बिजली का बिल लगभग 3.5 रुपये यूनिट तक था। आज देख लिए, आज बिजली का जो रेट है 7.5 रुपये यूनिट तक है। वहीं दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है, अगर 2022 में मैं सत्ता में आता हूं तो पहली कैबिनेट में 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त में देंगे। इसी के साथ जो हमारे किसान भाइयों को बिजली स्मार्ट मीटर के माध्यम से दी जा रही है, मैं उसको मुफ्त देंगे। किसी तरह की, चाहे जितनी बिजली हमारे किसान भाई खर्चा करें सिंचाई में, हम किसी तरह का उनसे कोई पैसा नहीं